दोस्तों, अगर पिछले कुछ महीनों या फिर कहिए कि 2-3 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं। और वो बदलाव ये दिख रहा है कि सारे इस्लामिक देश आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलाव से अमेरिका भी उतना ही ज्यादा परेशान और डरा हुआ है कि जितना ज्यादा इजराइल परेशान है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही इतने ज्यादा बेबस कभी भी नजर ना आए, और खास तौर से इजराइल ने अपने वजूद पर इतना ज्यादा खतरा कभी भी महसूस नहीं किया। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर हमारी दुनिया की राजनीति में और स्पेशली मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में हलचल मचा रखी है बल्कि उससे मुस्लिम दुश्मन ताकतों के भी होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के हर पहलू को कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप ये बात तो सभी जानते ही होंगे कि सन 1945 के आसपास, यानी कि जिस दौर में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो मिडिल ईस्ट पर यूरोप और अमेरिका का दबदबा ही हुआ करता था। और अमेरिका का दबदबा तो अभी भी चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की दादागिरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। MI के नेटवर्क के वैल्यूबल फ्रेंड्स, अगर कुछ मेजर चीजों की बात कर ली जाए जो अभी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, तो उनमें सबसे अहम अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में देखने को मिली है। सऊदी अरेबिया के हाल के फैसलों को देखकर ये इशारा मिलता है कि वो अब अमेरिका की मातहती में काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अमेरिका की परवाह किए बिना बेधड़क फैसले ले रहा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत लिए गए फैसलों को आजादाना तौर पर कर रहा है। यानी कि अब तक जो साया उसके ऊपर अमेरिका का बना हुआ था, अब सऊदी अरेबिया उस साया से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को एक झटका तो उस वक्त दिया जब उसने सारी गलतियों को भुलाकर ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हाँ, वही ईरान जो अमेरिका की आंखों में हमेशा से खटकता आया है, और ये दोस्ती कराने वाला भी चीन था। किंग सलमान ने यहीं पर बस नहीं किया। अगर रशिया और यूक्रेन वार की बात कर ली जाए कि जिसने वेस्ट की पूरी कोशिशों के बावजूद भी सऊदी अरेबिया ने रशिया का खुलकर विरोध नहीं किया था, और रशिया और यूक्रेन के वार के दौरान भी सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के ना चाहने के बावजूद भी कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए तेल के उत्पादन में कटौती की थी। प्रिंस सलमान के ऐसा करने से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को भी नुकसान हुआ था। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल कर ले, लेकिन इसके लिए सऊदी अरब ने कई ऐसे शर्त रख दी कि जो पूरी ना हो सकी। दोस्तों, ये बात तो थी उस सऊदी अरब की कि जिसकी अमेरिका के साथ 90 से 100 साल पुरानी दोस्ती एक अटूट दोस्ती मानी जाती थी। अब बात कर लेते हैं कुछ और मुस्लिम देशों की भी। साल 2021 में सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र ने कतर के लिए अपने बॉर्डर को दोबारा से खोल दिया था, जो 2017 में बंद कर दी गई थी। तुर्की और UAE भी आपसी मतभेदों को भुला चुके हैं, और दोनों ही देशों के बीच बड़े नेताओं या ऑफिसर्स का दौरा भी हुआ था। दोस्तों, जहां एक तरफ तुर्की ने सऊदी अरब से आपसी मतभेदों को खत्म करके राष्ट्रपति उर्दगान ने अप्रैल में सऊदी अरब का दौरा किया था, और फिर जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी तुर्की का दौरा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ UAE ने खुद ही तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और पिछले 2 सालों के दौरान दोनों ही देशों के बीच टॉप लीडरशिप का ऑफिशियल विजिट भी हुआ था। इसके अलावा इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान तुर्की गए थे, और फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति उर्दगान ने UAE का दौरा किया था। इसी तरह से सीरिया को अरब लीग की मेंबरशिप दिलाने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने मई 2023 में सऊदी अरब का दौरा किया, जिसकी अमेरिका ने मुखालिफत की थी कि सीरिया को अरब लीग में शामिल ना किया जाए, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की एक ना सुनी। मेरे अजीजों, मुस्लिम देशों में जो आज के दौर में हवा चल रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि शिया और सुन्नी की वो दीवार के जिसके चलते मिडिल ईस्ट कई बार तनाव का शिकार हुआ था, और अक्सर इसी चीज को लेकर ईरान के दूसरे मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों में टाइम टू टाइम दरारें पड़ती रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दीवार भी गिर जाएगी। MI के नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, तुर्की के बारे में आपको एक बात और बताता चलूं। साल 2002 में तुर्की की कमान तैयब उर्दगान के हाथ में आने से पहले की सरकारें पश्चिम परस्त मानी जाती थी, और तुर्की मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था।
مگر جب سے طیب اردگان سत्ता میں آئے ہیں تو انہوں نے مسلم دیشوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا اثر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ترکی کے رشتے پشچمی دیشوں کے ساتھ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ دوستو، ان سبھی حالات کے چلتے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ، جس میں مسلم دیش بھی شامل ہیں، اب امریکی دبدبے سے باہر نکل رہا ہے، اور یہی بات امریکہ اور اسرائیل کے لیے بے حد پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور خاص طور سے اسرائیل اس کو لے کر بہت ہی زیادہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ اب مڈل ایسٹ پوری طرح سے امریکہ کے دبدبے سے آزاد ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزوں کا کور کرنا پوسیبل نہیں، اس لیے آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔